लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास। परिचय। प्रस्तुत प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विपक्ष की विवेचना करती है और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा और इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताओं को भी पहचान कर सकेंगे। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूपों को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कितना संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई और इस हेतु दक्षिण अमेरिका और महाद्वीपीय के प्रमुख देश चिली की घटना चक्र तथा 1980 ईस्वी के प्रमुख देश चिली के घटना चक्र तथा 1980 पोलैंड की घटना को भी देखें। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम एक देश है और चिली नामक व्यक्ति चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। आयंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए और उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली सुधार और अनेकों प्रयास किए जो चिली के आयन सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना आदि। इसी समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबे जैसे प्राकृतिक संपदा पर बड़े पैमानों पर देशों से बाहर ले जाया और जा रही थी और काफ़ी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने विदेशी कंपनियां इन कृत्यों को विरोध किया और चिली चर्च जमींदार वर्ग अमीर लोगों ने कई राजनीतिक दलों के राष्ट्रपति इन सुधारों और कार्यक्रमों का विरोध किया और उनके विरोध षड्यंत्र में शामिल हो गए। फलतः 11 सितंबर 1973 ईस्वी को नौसेना के एक समूह ने चिली को एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सैनिक के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा और राष्ट्रपति आयंद ने इस्तीफा देने या देश से बाहर जाने से इनकार किया और सेना कुछ कुर्ती पहले से उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया जिसके कुछ अंश इस प्रकार है। मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा भी है। जब देशद्रोह करने वाले ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगे तब भी चिली के लोग उसी मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हम यह कभी नहीं भूलना चाहेंगे कि देर सवेर वे स्थितियां बनेगी जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद और चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कक्षा 9 भाग 1 लोकतांत्रिक राजनीतिक। हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, रीडिंग करवा बुक रीडिंग है। पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ था। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। उसी समय पोलैंड पर जारुजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैंड भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं था। 14 अगस्त 1980 ईस्वी को पोलैंड में एक घटना घट गई। उस दिन इडास्क शहर जो पोलैंड में है
में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और हड़ताल के कारण था एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना और मजदूरों की मांग थी कि इस महिला के काम पर वापस लिया जाए और अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैंड भी साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे मजदूर संघ को छोड़कर दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। अतएव हड़ताल के गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, परंतु मजदूर बिना इसकी परवाह किए हड़ताल पर डटे रहे और इसी कारखानाओं से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियंस लेक वायलेसा हड़ताली कर्मचारियों को नेता बन गया और धीरे धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और हड़ताली मजदूर ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि देश में स्वतंत्रता मजदूर संघ की मान्यता मिले, देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। इस तरह आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा और लेक वायलेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता इंडास्क संधि कहलाई और इसी इंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम सोलिडारनोस्क अर्थात सॉलिडेरिटी रखा गया और सॉलिडेरिटी के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ था। 1 वर्ष के भीतर ही सॉलिडेरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई और इसकी सदस्यता की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। 1988 ईस्वी में लेक वायलेसा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल हो गई और इस समय तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। सोवियत संघ सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था और पोलैंड की साम्यवादी सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्में सामने आने से जनरल और जारुलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष संकट बढ़ने लगा। हजारों की संख्या में सॉलिडेरिटी के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली गई। लेक वायलेसा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया और अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा और 1989 ईस्वी में पुनः सरकार एवं लेक वायलेसा के बीच एक समझौता हुआ और समझौते के अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्रता चुनाव हुआ और लेक वायलेसा के नेतृत्व में सॉलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की और अक्टूबर 1990 ईस्वी में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए और इसी चुनाव में लेक वायलेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने।